स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम भिंडर के इस हॉल में आयोजित कैरियर मेला के मुख्य अतिथि परम आदरणीय उदयलाल जी डांगी साहब, माननीय विधायक महोदय वल्लभनगर, मंच पर विराजमान मेरे अग्रज आदरणीय गुंगड़ा साहब, पंडिया साहब, सोनी साहब, आंदो साहब, अन्य सभी भिंडर के मंच पर राय और भाई विराजमान प्रबुद्ध नागरिकगण, मेरे साथी अधिकारी भाई रमेश जी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भिंडर, मेरे साथी अधिकारी प्रधानाचार्य स्थानीय विद्यालय भाई अशोक जी, मेरे साथी अधिकारी भाई गिरीश जी, इस विद्यालय के प्रतिभावान और प्रबुद्ध सभी शिक्षक साथियों, प्यारे बालक और बालिकाओं, सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मैं इसी भिंडर का रहने वाला हूँ, केरोदा का रहने वाला हूँ, तो यहाँ मेहमान बन करके तो कभी नहीं आऊँगा। यहाँ इस भिंडर में मैंने अपनी पढ़ाई भैरव स्कूल में की और सौभाग्य रहा कि उस भिंडर नगर क्षेत्र में और पूरे ब्लॉक में, भिंडर और वल्लभनगर ब्लॉक में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मंच पर विराजमान और सभी इस हॉल में विराजमान प्रबुद्ध भिंडर के नागरिकों से मेरा यह निवेदन है, जैसा कि मैंने आपको ऑफिस में निवेदन किया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय माननीय नरेंद्र जी मोदी ने पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में के प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में 2 विद्यालयों को पीएमसी विद्यालय के रूप में डेवलप करने का निर्णय गत वर्ष किया। इसी श्रृंखला में हमारे भिंडर ब्लॉक से जब मैं यहाँ कार्यरत था तो यहाँ से भी 2 विद्यालयों का चयन हुआ प्रथम चरण में। अभी ये प्रथम चरण चल रहा है। ये यहाँ का विद्यालय जहाँ हम खड़े हैं और एक मासिमपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो बग्गड़ पंचायत का एक छोटा विद्यालय है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है, उसमें उस गाइडलाइन में इन पीएमसी विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप करने का योजना है और ये योजना चरणबद्ध रूप से चलेगी। प्रथम चरण क्रियान्वित हो चुका है राज्य सरकार के माध्यम से। जितना भी अनुदान शैक्षिक क्षेत्र में, सह-शैक्षिक क्षेत्र में और भौतिक क्षेत्र में मिलेगा, लगभग 2 करोड़ रुपए का भी हम सुन रहे हैं। एग्जैक्ट अमाउंट आया नहीं है, लेकिन ये निश्चित एक 2 करोड़ रुपया प्रति विद्यालय को मिलेगा। लेकिन यह पैसा सिर्फ इस स्कूल के भौतिक विकास में ही खर्च नहीं होगा, बच्चों के शैक्षिक डेवलपमेंट में भी खर्च होगा। केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति में भी यह बिंदु सबसे महत्वपूर्ण रूप में उभरा है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का राजस्थान सरकार का उदयपुर दौरा हुआ नाई ग्राम पंचायत में। वहाँ सौभाग्य रहा कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में बात करने का 2 या 3 मिनट का अवसर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला, जबकि वो उनके एजेंडे में नहीं था। ये मेरा सौभाग्य या प्रभु का आशीर्वाद रहा होगा। और उसमें मैंने सर से यही निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि एक तो पीएमसी विद्यालय के बारे में मैंने पूरी जानकारी मेरे पूरे उदयपुर जिले की थी। 22 विद्यालयों का चयन हुआ और एक हाल ही में जो भी 7-8 दिनों में एक कार्यक्रम चला प्रेरणा उत्सव के रूप में। वो प्रेरणा उत्सव की एक संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की वडनगर गुजरात, उस विद्यालय को भारत सरकार ने
एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा चुका है। उस स्कूल का नाम है प्रेरणा उत्सव, प्रेरणा स्कूल। और राजस्थान भारत के प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक प्रदेश में जितने जिले हैं उन जिलों से, प्रत्येक जिले से 2 विद्यार्थियों का चयन हमने अभी 9 जनवरी को किया। एक बच्चा एक बच्ची जो 9वीं से 12वीं पढ़ रहे हैं। और उसके चयन का आधार जो गाइडलाइन थी वो उदयपुर जिले से हम 58 हायर सेकेंडरी स्कूल का हमने चयन किया। प्रत्येक चयनित हायर सेकेंडरी स्कूल 20 विद्यार्थियों का, 10 बच्चे और 10 बच्चियों का पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और उनकी विद्यालय में निर्देशानुसार प्रतियोगिता करा के 20 बच्चों में से 4 बच्चों का चयन किया। 4 बच्चे वो 9 तारीख को जवाहर नवोदय विद्यालय मावली में पूरे जिले के विद्यार्थी गए और वहाँ से वहाँ की टीम ने निर्देश जो थे उसकी तरह 2 बच्चों का, सिर्फ 2 बच्चों का चयन किया, एक बालक और एक बालिका। और दोनों बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से। वो 15 सितंबर या 22 सितंबर 7 दिन के लिए वहाँ वडनगर गुजरात रहेंगे। उनका आवासीय कैंप रहेगा। और एक ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभा उन बच्चों में हमने यहाँ चयन करके देखी, वे प्रतिभाएं वहाँ पर 7 दिन में भारतवर्ष के विषय विशेषज्ञों के द्वारा उन बच्चों, जो पूरे भारतवर्ष के वहाँ बच्चे आएंगे, फेज मैनर में आएंगे, कुछ 5 प्रांतों के आएंगे, वो 15 तारीख से 22 तारीख लेंगे, फिर एक अलग समूह चलेगा, अलग फेज चलेगा। तो उन बच्चों का सर्वांगीण विकास शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, लेकिन उसके अंदर जो भी प्रतिभा है उन 7 दिन में उनको एक शानदार तरीके से उभारी जाए। और वो 2 बच्चे जो होंगे वो जिले के आदर्श बच्चों के रूप में। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन अभी 1 साल से चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विशेष फोकस है। और उसी की कड़ी में जो हमारी नई सरकार बनी है और माननीय हमारे शिक्षा मंत्री महोदय कुछ गति से कल 13 तारीख को एक बैठक ले रहे हैं। मुझे उसी बैठक की सूचना तैयार करने के लिए जयपुर से फोन आ गया, इसलिए मैं निवेदन किया कि मुझे तुरंत मेरे ऑफिस जाना होगा। तो इस तरह से मैं आपसे सभी अभिभावकों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप तन मन और धन से जुड़े इस विद्यालय से। हालांकि बिल्डर में पैसे की कोई कमी नहीं। इस विद्यालय को डेवलप करने में लगभग भामाशाह के रूप में 50 से 60 लाख रुपए अभी तक खर्च हो गए और वो बिल्डर के निवासियों ने ही की। तो बहुत बड़ी बात है। स्कूल का जो स्टाफ होता है वो एक समर्पण भाव से काम करता है, वरना 1 रुपया व्यक्ति देता है तो देखता है मैं किसको दे रहा हूँ। यदि वो रुपया 1.25 रुपये में चलता है तो व्यक्ति देने की इच्छा होती, मेरी भी यही होती और आपकी भी यही होती। तो हम ट्रांसपेरेंसी से काम करो। हमेशा मैं इस ब्लॉक में रहा तो मैं सभी शिक्षक साथियों को यही कहा कि हमें सरकार पर्याप्त वेतन दे रही, पर्याप्त क्या ज़्यादा वेतन दे रही। हमें अपना पूरा कंसंट्रेशन बच्चों के डेवलपमेंट में अपन किस तरह से लगा सकते हैं, किस तरह से पारदर्शिता से पैसे को इन बच्चों के डेवलपमेंट में काम में ले सकते हैं, ये हमारी दिन प्रतिदिन की सोच होनी चाहिए। और यही सोच हमें, ईश्वर हमें भी अपने परिवार को सफलता दिलाएगा। मैंने अभी ऑफिस में भी आप सभी से यही निवेदन किया और आप पूरी मानसिकता से न सिर्फ इस विद्यालय से प्रत्येक विद्यालय से जुड़े। और सरकार की जो योजना है, राज्य सरकार की योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में एक्सेलेंट तरीके से अब आने वाली है और अधिक आने वाली है, उनको उनका क्रियान्वयन 100% शुद्ध रूप से उस विद्यालय में हो, ये जिम्मेदारी हमारे अभिभावकों की होनी चाहिए। और वो ये जिम्मेदारी यदि अभिभावक निभाएंगे तो स्कूल, हमारे स्कूली शिक्षा का एक स्वरूप जो बहुत बेहतर तरीके से होगा। मंच पर विराजमान और इस हॉल में समस्त प्रमुख नागरिकों का शिक्षा विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने इन बच्चों के लिए अच्छा समय निकाला। माननीय विधायक महोदय का भी आने का पूरा कार्यक्रम था, 100% कार्यक्रम था, लेकिन व्यस्तताएं और परिस्थितियाँ माननीय विधायक महोदय और बड़े व्यक्तियों के साथ समय समय पर बदलती रहती है, तो नहीं आ पाए। लेकिन उनकी सद्भावनाएं
हमारे विद्यालय की इस विद्यालय के प्रति है। और कभी वो पधारेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि स्कूल के भौतिक विकास में जितना हम कुछ कर सकते हैं एक लक्ष्य लेने के साथ करें। निश्चित रूप से हम आपकी अपेक्षाओं को करें। और दूसरा जो पार्ट हमारा सबसे बड़ा, हमारे शिक्षक साथियों को, कपिल साहब को भी कहना चाहता हूँ और सभी शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज का हमसे बहुत अपेक्षा है। इस वर्तमान युग में इन बच्चों को संस्कारित बच्चों के रूप में बनाना और उनको विकसित करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को सिर्फ यदि समाज सफल बनाने में किसी व्यक्ति को देख रहा है तो वो सिर्फ शिक्षक है। वर्तमान में काफ़ी ऐसी चीज़ें चल गई कि जिससे कि बच्चा संस्कार से अपने संस्कार छोड़ करके अन्य के संस्कार को कर रहा है। और ये चुनौती हमें स्वीकार करनी होगी और हम बच्चों के लिए पूरा अच्छा ढंग से काम कर पाएंगे। इस मौके पर आदरणीय हमारे जो चौबीसा साहब हैं, जो यही बिंडर के रहने वाले हैं, सेवानिवृत्ति के बाद भी इस विद्यालय में पुष्पोत्तरी जी सर जो राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक पुरस्कृत हैं, सेवानिवृत्ति के बाद भी इस विद्यालय में कई समय से बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से यह सेवा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सबसे बड़ी बात इनकी व्यक्तित्व की विशेषता बता रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये निरंतर बच्चों के संस्कार को विकसित करने के लिए भी उन बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसी विभूति का मैं शिक्षा विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी से क्षमा चाहता हूँ कि मुझे फंक्शन के बीच में से मेरी अपरिहार्य स्थिति बन गई है। पुनः मैं यहाँ का मेहमान ना होकर के आप लोगों के बीच का ही व्यक्ति हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिला स्तर से और राज्य स्तर से शिक्षा विभाग में जो भी इस विद्यालय को, बल्कि ब्लॉक भिंडर पंचायत समिति के विद्यालयों को जरूरत पड़ेगी तो वो मेरे हमेशा टॉप प्रायोरिटी में रहता है। शिक्षक हो चाहे स्कूल हो, टॉप प्रायोरिटी में हम भिंडर के विद्यालयों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी ड्यूटी भी है। पुनः सभी का धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, जय हिंद।